बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, जैसा कि बुखार के इलाज और बुखार के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि जो अमल हमारे तजुर्बे में कामयाब रहा हो वो आप हज़रात के साथ हम लाजमी शेयर करें। और ये आपने भी देखा है कि हम यानी कि अपने मुजर्रब आमाल, अपने जो तजर्बाशुदा अमाल हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। और हमेशा, जो कि हर दफ़ा बतलाना शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए हजरात हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हम पहले उन तमाम अमाल को करते हैं, उनके नताइज की रेशो देखते हैं, और जिन अमाल के नताइज हमें अच्छे बरामद होते हैं वो फिर हम आप हजरात के सामने बयान करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की तरफ से भी मुझे अच्छा फ़ीडबैक हमेशा आता है, चाहे वो यानी कि व्हाट्सएप के रवाबित के ज़रिए हो या यूट्यूब पर जो लोग कमेंट्स करते हैं उस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात भी अच्छी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। और बात हो रही थी कि बुखार के ख़ात्मे या बुखार के तोड़ के हवाले से हमने पहले भी 2 वीडियोस अपलोड की हैं और रिकॉर्ड की हैं। तो एक तो वो बुखार है जो इन दिनों मौसम की तब्दीली की वजह से फैला हुआ है या डेंगू की वजह से बुखार है, और एक वो है जो सर्दी लग कर चढ़ता है, जो सर्दी लग लग के बुखार चढ़ता है। उमूमन ये कैफियत मलेरिया के मरीज़ों की होती है कि सर्दी लग कर बुखार चढ़ता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद पसीना आने लग जाता है। लेकिन ये जो वजीफ़ा मैं बतला रहा हूँ ये खालिसतन मलेरिया वालों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है या उन मरीज़ों के लिए है जिनको सर्दी लग कर बुखार चढ़ता हो। ठीक है, एक तो गर्मी का बुखार होता है, लेकिन ये सर्दी के लिए, तो उनके लिए ये यानी कि बड़ा मुजर्रब भी है और बड़ा मौसर भी पाया गया है। अमल बाकी अमाल की तरह मुख्तसर सा है, कुरानी आयत है छोटी सी, उसका एक हिस्सा है, और इसको आपने 7 दफ़ा पढ़ के पानी पर दम करके, तो जिस टाइम इसको बुखार चढ़ता हो, उमूमन क्योंकि जिस बंदे को बुखार चढ़ता हो उसका अंदाज़ा हो जाता है कि इसको दिन में बुखार चढ़ता है, रात में चढ़ता है, शाम में चढ़ता है। बाद ऐसे मरीज़ हैं पूरा दिन ठीक रहेंगे, शाम को बुखार हो जाएगा। बाद ऐसे हैं जिनको सुबह उठते ही बुखार तेज़ हो जाता है। बाज़ों को रात को, उमूमन ये होता है कि रात को जो है ना वो बुखार ज़ोर पकड़ता है। तो जो आपको अंदाज़ा हो कि इस टाइम उसको बुखार चढ़ने के आम तौर पर इम्कानात होते हैं, तो उससे कोई घंटा आधा घंटा पहले, 2 घंटे पहले 7 दफ़ा ये आयत पढ़कर पानी पे दम करके इसको पानी पिला दें। इंशाअल्लाह ताला बुखार हमेशा हमेशा के लिए, यानी सर्दी लगना, सर्दी लगकर बुखार होना, ये हमेशा के लिए इंशाअल्लाह आपका पीछा छोड़ देगी। आयत ये है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईक़ा। ये आयत का एक हिस्सा है। इस हिस्से को यानी इस आयत को आपने 7 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके उस मरीज़ को पिला देना है, और इंशाअल्लाह ताला ये आप 3 से 7 दिन तक अमल कर लें। ये जो बुखार और सर्दी लगना, या यूँ कह लें कि सर्दी लग कर बुखार चढ़ने वाला जो मामला है, ये इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए आपको खुदा हाफिज़ कह जाएगा। और ये आगे भी आप हजरात लोगों को बतलाएं, लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, अमाल बतलाएं, डायरेक्ट अमल बतलाएं, क्योंकि ये एक ऐसा सदका जारिया है जिसमें आप अपना हिस्सा बगैर किसी खर्चे के डाल सकते हैं। आप अगर वीडियो शेयर करते हैं तो आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, आपके ऊपर कोई खर्चे का बोझ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी को बताने से उसका भला हो जाए, और वो आपके लिए भी बायसे सवाब बने, हमारे लिए भी बायसे सवाब बने, आपके लिए भी बायसे अजर बन जाए और हमारे लिए भी बायसे अजर बन जाए। तो इसलिए मैं बार बार नहीं लोगों को कहता, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि शायद ये अपने चैनल को चलाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये वो सदका जारी है जो बगैर खर्चे के आप कर सकते हैं, यानी जिसमें आप हिस्सा डाल सकते हैं बगैर किसी खर्चे के। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आप वीडियो किसी के साथ शेयर कर देंगे या 2 4 10 लोगों के साथ शेयर कर देंगे, तो आपका इस सदका जारिया में चुपचाप हिस्सा डलता जाएगा। तो इतना तो मेरे ख्याल में आप इंशाल्लाह करेंगे ही, और इंसानियत की खिदमत की नीयत से, इंसानियत का दर्द अपने सीने में, अपने दिल में रखते हुए इंशाल्लाह इतना तो हिस्सा आप अपना डाल ही देंगे कि हमारी वीडियोस को अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ व क़ारिब के साथ शेयर करें। हो सकता है कि किसी को हमारे ही किसी वजीफ़े का इंतज़ार हो, यानी इंतज़ार से मुराद कि हमारे कोई चीज़ उस तक पहुँचे और उसका भला हो जाए,
تو یہ بھی ایک انتظار ہی ہے نا کہ اس تک پہنچے اور اس کا بھلا ہو جائے، تو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا کہ بھلا ہو اس کا کہ بھئی جس نے ہمیں مشکل وقت میں رہنمائی کی اور ہمیں جو ہے نا فائدہ ہو گیا۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑی دعائیں دیتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، بڑا یعنی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ جی آپ کے بتائے ہوئے وظائف سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہم بڑے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرما لے، کیونکہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے اور ان کی دعائیں سمیٹنے کی نیت سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے، اور جو لوگ جس پریشانی کا شکار ہیں ان سب کو ان پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله